देखें तो NO3, अब N 2 थे तो N 2 हो गए, O हो गए 6, O हो गए 6, ठीक है ना। लिखेंगे नहीं हम N2O3 करके, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेशन अगर आप वैसे करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज तो दिख ही रहा है कि NO3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई पूरे NO3 का हो गया, क्योंकि NO3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ा, इसलिए सिल्वर भी हो गया आपका 2। तो इसका मतलब सिल्वर के आगे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है बैलेंसिंग के लिए हम इस पोजीशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमें ये फर्स्ट पोजीशन पर ही कोई ना कोई न्यूमरल लगाना पड़ता है। एक बार चेक कर ले बैलेंस हुई या नहीं। कॉपर एक NO3 का होल ट्वाइस था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके NO3 को बैलेंस किया, 2 Ag हो गया, यहाँ पर 2 Ag हो गया। अब हमें क्या करना है, नाम लिखना है। तो ये क्या है, ये है आपका कॉपर, ये क्या है, ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ना वो कलरलेस होता है, सॉल्यूशन है ना कलरलेस। ये क्या है आपका, ये है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। अच्छा, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर ज़्यादातर अगर सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन था, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन था ना, इसमें कॉपर डाला तो डेफिनेटली कॉपर भी तो सॉल्यूशन फॉर्म में ही आएगा, तो ये ब्लू होगा, ब्लू सॉल्यूशन। कॉपर अक्सर ब्लू कलर ही इम्पार्ट करता है सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है ना, या मॉइस्चर के साथ उसका कांटेक्ट हो तो ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या है, ये है आपका सिल्वर, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, हमेशा याद रखिए। अगर वो आपको याद है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और अगर आपको चार्जेस याद हैं तो आप कभी भी प्रोडक्ट गलत नहीं बनाएंगे। नहीं तो बच्चे गड़बड़ करके आ जाते हैं, प्रोडक्ट बनाने में ही गड़बड़ करते हैं, और कोई रट्टाफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आपको लगता है इस इक्वेशन को आपको रट्टाफिकेशन करना है? कुछ नहीं करना। मेन होता है कि रिएक्टेंट से सही प्रोडक्ट बना दीजिए। सेकंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सही बैलेंस कर दीजिए। अगर 1% नाम नहीं भी लिख कर आएंगे, अगर पूछा है तो बात अलग है, और अगर नहीं पूछा है तो 1% अगर नाम नहीं भी लिख कर आएंगे ना, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को अगर आपने समझ लिया तो आप ये समझ गए होंगे केमिस्ट्री में रट्टाफिकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। गुंजाइश ही नहीं है कि आप उसको रट्टाफिकेशन करें। शिक्षालय का मेन मकसद भी ये है कि केमिस्ट्री का जो एक हवा बन गया है ना मैथमेटिक्स की तरह से, वो हवा ख़त्म हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, 1000 बार पूछिए, मैं 1000 बार खुशी से आपका डाउट क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और आपकी जय हो ऐसा काम ज़रूर कीजिए। नमस्कार।